हाय गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाना है। और आपको जैसा स्क्रीन पर डिज़ाइन दिख रहा होगा इस तरह का आपको वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। गाइस, अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप जो है एकदम सही वीडियो पे आए हो। यहाँ पे आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीख सकते हो। यहाँ पे आपको बिगिनर से सिखाऊंगा, मतलब बेसिक से। और ये जो डिज़ाइन दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एकदम बिगिनर के लिए डिज़ाइन है। इससे भी एडवांस लेवल का डिज़ाइन बनता है। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगा। मैं आपको बताया था आपको होस्टिंग कहाँ से लेना है। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा होस्टिंग का, आपको वहाँ से होस्टिंग लेना है, ठीक है। वो मेरे रेफरल लिंक है, वहाँ से आपको जो है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और मुझको ₹1 का कमीशन, मतलब 10-20% का मेरे को भी डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको बताया था किस तरीके से आपको करना है। कि देखिए, पहले मैं आपको होस्टिंग दिखाया था, आपको होस्टिंग का प्लान कौन सा परचेज करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ इनकॉग्निटो टैब में। गाइज, आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है देखिए, होस्टिंगर का प्लान मैं दिखाता हूँ। सॉरी, HOSTINGER होस्टिंगर, ठीक है। मैंने होस्टिंगर ओपन किया, यहाँ hostingr.com खुल गया। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिया वाली साइट ओपन हो गई है होस्टिंगर की, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद स्क्रॉल करना है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद सीधा मैंने ऊपर करके प्राइसिंग का ऑप्शन होगा, क्लेम डील का प्राइसिंग का, इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइज़, यहाँ पे आप ये चेक कीजिए इसका प्राइस कितना आ रहा है। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है। गाइज़, यहाँ पे देखिए 199 वाला प्लान लेंगे हम, अनलिमिटेड वाला। अनलिमिटेड वाले में प्लान में, इस प्लान में क्या होगा कि आपको जो अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हो एक ही होस्टिंग में। आप इससे कम वाला प्लान भी ले सकते हो अगर आपके पास बजट नहीं है, लेकिन मैं अनलिमिटेड वाला प्लान लूँगा ताकि इसमें मेरा पास बजट है तो मैं ले सकता हूँ। गाइज़ देखिए, ये आपको पड़ रहा है 11,000 रुपये का। आपका कितने साल का? 4 साल के लिए। हाँ, और अगर हम इसको कर देते हैं 12 महीने के लिए, तो गाइज़ ये देखो 12 महीने का आपका पड़ रहा है 4,941 रुपये का। गाइज़, अगर आप ये होस्टिंग खरीदते हैं आपको 4,941 का पड़ेगा। अगर आप मेरे रेफरल से खरीदेंगे तो ये होस्टिंग आपको 3,000 में दिलवा दूंगा। आपको बस नीचे जो दिया गया जो लिंक है, आप मेरे रेफरल से खरीदिए, आपको ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरे रेफरल का लिंक है यहाँ पे, मैं आपको बैक जाकर दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे रेफरल लिंक है मेरा, ठीक है। आपको रेफरल लिंक खोलना है, खोलने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आपके पास प्लान अपने आप आ जाएगा। आपको देखिए ये वाला प्लान 199 का शो हो रहा था, यहाँ पे देखिए 159 का शो हो रहा है। इसको चूज़ प्लान पे क्लिक करूँगा। अब देखिए, आप वहाँ पे जो है 12,000 का प्लान आ रहा था 4 साल के लिए, और यहाँ पर 4 साल का प्लान जो है बहुत कम में आ रहा है। देखिए 9,000 में आ रहा है। और ये देखिए गाइज, अगर मैं इसको कर देता हूँ 12 महीने के लिए, तो देखिए 12 महीने का प्लान यहाँ पे आ रहा है 3,953, यानी कि टोटल 4,000 में आ जा रहा है। और वहाँ पे आपको कितने का पड़ रहा था? वहाँ पे आपको पड़ रहा था, देखिए यहाँ पे आपको पड़ रहा था 4,900 में, यानी कि आपको जो है 1,000 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है गाइज। मतलब आप जो है मेरे अगर रेफरल से खरीदेंगे तो आपको 1,000 रुपये डिस्काउंट पड़ जाएगा। आपके यहाँ पे लिखा भी है स्पेशली 20% डिस्काउंट। वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट अगर आप करना चाहते हो तो मेरे रेफरल से खरीदिए। आपको वैसे भी होस्टिंग खरीदेंगे तो भी उतना ही पैसा लगेगा, मेरे रेफरल से खरीदेंगे तो आपको थोड़ा सा कम पैसा लगेगा। इससे खरीदिए। और आपके जो टैक्सेस है, टैक्स बचाने हैं 600 रुपये, तो मैं इसका भी डिस्काउंट दिला दूँगा, लेकिन आपको मेरे रेफरल से खरीदना पड़ेगा। इसका डिस्काउंट कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, सबसे पहले ना देखिए, आप पहले प्राइस को नोटिस कर लीजिए, प्राइस कितना है? 3953 है, मतलब, ठीक है। और ये मेरा बिजनेस वाला अनलिमिटेड वाला प्लान मैंने चूज़ किया। आप कम वाला प्लान चूज़ करेंगे, उसमें भी डिस्काउंट आएगा, उसमें भी टैक्स लगेगा और उसमें भी टैक्स का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें हम जो है रेफरल का डिस्काउंट मिले, इसमें हम टैक्स का डिस्काउंट लेंगे, ठीक है। अब 600 रुपये का हम डिस्काउंट चाहिए, तो हमें क्या करना है? देखिए, आपको सबसे पहले बैक आ जाना अपने होस्टिंगर अकाउंट पे, ठीक है। बैक आने का आपको पहले यहाँ पे अकाउंट बना लेना है अपना होस्टिंगर का, ठीक है। आपको जो है अकाउंट में पहले लॉगिन कर लेना है, सॉरी, ठीक। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आप सीधा गूगल से लॉगिन कर लेना है। जब गूगल से लॉगिन कर लेंगे तो गाइस यहाँ पे देखता हूँ एक बार मैं गूगल से लॉगिन हो रही नहीं हुआ। गाइस, इसमें अभी गूगल से भी नहीं, मैं आपको फिर भी प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं दूसरे अकाउंट में बता दे रहा हूँ। देखिए, जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे ना गूगल में, तब आपको क्या होगा? देखो, यहाँ पे ना मेरे टैक्स हो गए, टैक्स मेरा 0 दिखा रहा है, टैक्स मेरा 0 दिखा रहा है। और यहाँ पर रेफरल मेरा रेफरल कोड नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसलिए मेरा इतना ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन मेरे टैक्स एक्चुअली है 0 ही, ठीक है। तो अगर आप जो है आपके पास भी ये ऑप्शन आता है तो आप जो है टैक्स फ्री करके और फिर और कम पैसा कर सकते हो। मतलब आपका जो है इसमें टैक्स भी कम हो जाएगा और साथ में जो आपका जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। आपको दिखाया जैसे रेफरल है, रेफरल का डिस्काउंट आपको जैसे आ रहा था ये 800 रुपये, और 600 रुपये और माइनस कर देंगे टैक्स का, तो कितना हो जाएगा? आपकी ये होस्टिंग मिलेगी
₹3400 में, यानी कि आपको ₹3400 में, आपको 3334 में ₹3400 आपको होस्टिंग मिल जाएगी। तो उसमें आपके लिए बेस्ट ही है, आप उसको दोनों डिस्काउंट कर सकते हैं। टैक्स वाला डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, आपको सीधे चले जाना है पहले अपने एक प्रोफाइल पे, मतलब आपके होस्टिंगर की प्रोफाइल पे जाना है पहले, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, अगर अकाउंट नहीं है तो होस्टिंगर पे अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देखिए, प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है, ठीक है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे अब हमारी प्रोफाइल खुलती है, अब यहाँ पे जाता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, नीचे जाना, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा आपके कुछ ऑप्शन बिजनेस का, कंपनी का। तो गाइज कंपनी वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको एक जीएसटी ऐड करनी है। जीएसटी आप अपने फ्रेंड की ऐड कर सकते हैं आपके वहाँ पे कोई भी कंपनी है उसकी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है किसी और की जीएसटी हम इसमें ऐड करें, ठीक है। लेकिन आप किसी की भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी किसी फ्रेंड की है, किसी जान पहचान की है, आप उनका यहाँ पे जीएसटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी ओटीपी नहीं आएगा, आपको बस जो है ना इस पर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद जीएसटी नंबर डालना है और जीएसटी किस नाम से है वो नाम डाल देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे पैन नंबर जो है आप नहीं भरोगे तो भी चल जाएगा, उसको ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। और इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपको दोबारा से अपने होस्टिंगर पे आना है। होस्टिंगर पे आने के बाद जब आप जो है बिलिंग करोगे ना, तो मेरे रेफरल से ही करना, मैंने इतना आपको मेहनत करके बताया हूँ। मेरे रेफरल से आप पे दोबारा से क्लिक करके आपको उसी ब्राउज़र में जाना है वापस, और आपको होस्टिंग खरीदना है। तो आपको रेफरल का 20% मिलेगा, रेफरल का 20% डिस्काउंट, और साथ में जीएसटी का आपको 10% डिस्काउंट, और 30% डिस्काउंट होगा, यानी कि आपको बहुत चीप रेट में पड़ेगा। अगर आप कम वाला प्लान लेंगे ना तो आपको और भी बहुत सस्ता पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा आप ले सकते हो। आपके पास होस्टिंग जब कंप्लीट खरीद लेंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, अकाउंट सेटअप का ऑप्शन आएगा। फिर नेक्स्ट करना है, अकाउंट सेटअप का ऑप्शन है, नेक्स्ट करते हैं, ऑटोमेटिक अकाउंट आपका सेटअप हो जाएगा। और सेटअप होने के बाद आपको पूछेगा फ्री डोमेन क्लेम करने के लिए, आप फ्री डोमेन क्लेम कीजिए या नहीं कीजिए, वो आपकी मर्जी है। देखिए कुछ इस तरीके से बताता है, यहाँ पे लिखा आ गया क्लेम यूर फ्री डोमेन, ठीक है, इस तरीके से लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से आप में भी लिखा आएगा, तो आप जो यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करके आप एक नया डोमेन खरीद सकते हैं, फ्री में मिल जाए आपको डोमेन। 1 साल की होस्टिंग के साथ डोमेन फ्री में मिलता है .com। अब लेकिन मैंने अभी डोमेन नहीं खरीदा। अब आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधे चले जाना अपने वेबसाइट वाले सेक्शन में। वेबसाइट वाले सेक्शन में जाएंगे, वेबसाइट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, वर्डप्रेस का ऑप्शन आएगा और कस्टम का आएगा, तो आप वर्डप्रेस से चूज़ कर देना है। वर्डप्रेस चूज़ करने के बाद आपसे पूछेगा यूज़र नेम पासवर्ड, तो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का देखिए, पहले यहाँ पे बोलेगा ना आप अपना डोमेन सेलेक्ट कीजिए, जिस डोमेन पे, जिस .com डोमेन पे या .in डोमेन, जो भी डोमेन है जिस पे आप वर्डप्रेस बनाना चाहते हैं। तो मैं टेम्प्रेरी डोमेन यूज़ करूँगा, आप भी टेम्प्रेरी डोमेन ट्राई कीजिए फर्स्ट टाइम टेस्टिंग के लिए। और फिर टेम्प्रेरी डोमेन जब हम ट्राई करेंगे, टेम्प्रेरी डोमेन क्या है, टेम्प्रेरी डोमेन में ये होगा कि होस्टिंगर हमको एक टेम्प्रेरी डोमेन दे देगा जो टेम्प्रेरी चलेगा, और उससे हम काम कर सकते हैं। बाद में हम डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है अपना यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल देना जो हम रखना चाहते हैं अपनी चॉइस के अनुसार, ठीक है। और इसके बाद हमें क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हमारा जो वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल हो रहा है। जब तक हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे तो गेम चलेगा। देखिए जिसे मान लीजिए इसमें हम डबल टैप करना है, डबल टैप करेंगे तो हमारा गेम चालू हो गया, ठीक, इस तरीके से। और फिर हमें जो है स्पेस दबा के गेम खेलना है, ठीक है, इस तरीके से। जब तक हमारे ऊपर बन रहा है तो तक हम गेम खेलेंगे। ये देखिए मैंने कितना स्कोर बना लिया, स्कोर देखिए, आप भी खेलिए गेम इस तरीके से। जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है तब तक हमारे पास कोई काम नहीं है, आप गेम खेल सकते हैं। और गेम होस्टिंगर ने इसलिए दिया, उसको पता है टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस 2-4 मिनट का टाइम लगता है बस, उससे ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन मज़ा तो आता है ये गेम खेलने। ये गेम ने मैंने गूगल में भी खेल रखी है। गूगल पे जब नेट बंद हो जाता है ना तो ये गेम चल जाती है। बहुत से लोग इंटेलिजेंट होगा, उनको पता होगा कैसे चलती है, वो भी सेम प्रोसेस से चलती है जैसे ये वाली गेम चली है। तो गाइस देखिए 76% 78% हो गया वर्डप्रेस इंस्टॉल। अब जो इसके आगे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब मैं आगे बता देता हूँ गाइस, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है ना तो उसमें एक WP एडमिन होता है। WP एडमिन क्या है, हमारा वर्डप्रेस एडमिन है। वर्डप्रेस एडमिन होता है जो एडमिन पैनल, जहाँ से हम जो पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनेज करते हैं। और एक होता है हमारा क्या, वेबसाइट, जो यूज़र उस पर इंटरेक्ट करता है, ठीक है।
तो देखिए अभी ऑटोमेटिकली हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड खुल गया। अब यहाँ पे गाइस ये पूछ रहा है AI, मतलब होस्टिंगर पे AI हमसे पूछ रहा है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप AI का यूज़ लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको AI का यूज़ बता दूंगा, लेकिन मैं आपको दूसरे टैब में एक और वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस पहले मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाता। आप यहाँ पे गो टू वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। गो टू वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड खुल जाएगा गाइस। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, हमारे पास 2-3 थीम्स है, मैंने चूज़ कर रख रखी है। आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से कोई सी भी थीम लगा सकते हैं, ठीक है। एक है टर्म मिनी, ठीक है, ये थीम है। देखिए मैंने थीम नाम, एक एडिटर न्यूज़ है, एक है टर्म मिनी, एक है न्यूज़ एक्सो, ठीक है। तो इसीलिए ना हमें उसी का ना न्यूज़ का थीम इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अब किस तरीके से करें मैं आपको बता देता हूँ गाइस। पहले आप बेसिक हो, अगर बिगिनर हो आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में आपको समझा देता हूँ गाइस। देखिए ये होता है राइट साइड, ये पूरा हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। और ये ऊपर वाले पे हम क्लिक करके, जब हम राइट पे क्लिक करते हैं, ओपन न्यू टैब पे क्लिक करते हैं, तो हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाती है। तो गाइस मैं भी एक होस्टिंगर का पैनल भी ओपन करूँगा, कुछ काम है मेरे को, आपको बता देता हूँ। आपको भी वही काम करना है, ठीक है। पहले मैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मेरा कुछ होस्टिंगर का डैशबोर्ड खुल जाएगा। और जो मेरी लास्ट वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए ये मेरे टेम्प्रेरी डोमेन है, किस नाम से है, लाइन, ठीक है, इस नाम से है। तो इसको मैं जो है खोल लूँगा यहाँ पे। देखिए सेम डोमेन को मैं हमको खोलना है यहाँ पे लाइन पे, ठीक है। मतलब कुल मिला के चूज़ कर लेना। अगर आप बिगिनर तो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके ये वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, मतलब मैनेज पे, आपको ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर, आप देख लीजिए मैं वेबसाइट पे आ गया। तो लास्ट वेबसाइट जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, कौन सी किया था हमने, ये वाली किया था, ठीक है। दोनों वेबसाइट पे की है ना, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा है। तो उसी वेबसाइट को हमें जो अपने होस्टिंगर पैनल में खोलना है। क्या किस लिए खोलना है वो बताऊँगा आगे। आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड WP एडमिन क्लिक करेंगे तो आपको वर्डप्रेस एडमिन पैनल खुलेगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्वर है, जो HPanel है, वो खुलेगा, ठीक है। तो हमने WP एडमिन, यानी कि इसको बोलते हैं WP एडमिन, ये हमारा वर्डप्रेस पैनल होता है। ये हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, वेबसाइट भी खुली हुई है, हमें सर्वर पैनल खोलना है, सर्वर हमने खोल चुके हैं, ठीक। यहाँ पर खोलने के बाद ना आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस पे जाना है। 1st, 2nd, 4th नंबर पे है परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको ना ऑब्जेक्ट कैश और CDN पे क्लिक करना है। CDN पे क्लिक करने के बाद आपको ना CDN को ना बंद कर देना है, टेम्पररी, मतलब जब तक आप वेबसाइट बना रहे हैं तब तक आप उसको बंद करके रखो, बाद में आप चालू कर सकते हो अपनी चॉइस के अनुसार। इससे क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट पर कुछ भी डिज़ाइन करते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट में लाइव नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट का CDN बना के रख लेता है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आपको कभी समझ में आएगा, आप धीरे धीरे काम करेंगे। तो हमें एक बार फ्लश करना है। फ्लश करने के बाद डेवलपमेंट मोड ऑन कर देना है। इसको ऑन कर दिया हमने, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैश पे गए, ऑब्जेक्ट कैश में देख लिया, यहाँ पे कोई कैश तो नहीं है, तो अगर कोई कैश होगा उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट कैश है, इसको भी हम जो है बंद कर देंगे, ठीक है। कैश को हम जो है क्लियर कर देंगे, फ्लश कैश। अब हम दोबारा से वर्डप्रेस होस्टिंग पे आ जाएंगे और ये हमारी वेबसाइट है गाइस। ये हमारी क्या थी, वो वेबसाइट जो हमने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ शुरू से गाइस। देखिए ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में क्या है कि ये होस्टिंगर का जो ऑप्शन आ रहा है, जितने भी, ये प्लगइन के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। और ये रीच प्लगइन के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले सारे प्लगइन डीएक्टिवेट कर दूंगा आपको बताने के लिए, ताकि आपको भी कुछ समझ में आना चाहिए, शुरू से आना चाहिए समझ में, क्योंकि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी, तो आपको कैसे समझ में आएगा, उसके लिए समझना ज़रूरी है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो होस्टिंगर का डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पे वो होता है मेन डैशबोर्ड, जिस पे सारी अपडेट्स आपको डैशबोर्ड पर ही दिखती है, ठीक है। और जो भी हमारी वेबसाइट में चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो सब हमारा जो है सब चीज़ डैशबोर्ड पर दिखता है। अपडेट्स होता है यहाँ पे, जो भी अपडेट आती है वो इसके अंदर आती है। और पोस्ट का ऑप्शन होता है। पोस्ट का ऑप्शन इसलिए होता है जहाँ पे हम आर्टिकल लिखते हैं। ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारी जितनी भी पोस्ट, जितने भी आर्टिकल्स हमने लिख रखे हैं वो ऑप्शन आते हैं। एडिट का, पोस्ट एडिट का, पोस्ट ड्राफ्ट पे, पब्लिश पे, सब आता है ऑप्शन, ठीक। कैटेगरीज होगी, कैटेगरीज क्या होती है, जो हम आर्टिकल लिखते हैं उसकी एक कैटेगरी होती है। जैसे मान लो जो आपने एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी बना दी, यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन में जा करके, ठीक, कैटेगरी सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे अन कैटेगरीज, यहाँ पे आपने स्पोर्ट्स बना दिया, SPORTS स्पोर्ट्स बना दिया और आपने कर दिया एंटर, तो आपकी स्पोर्ट्स की कैटेगरी बन गई। अब जो भी आर्टिकल लिखोगे स्पोर्ट्स के अंदर डालोगे, कुछ आर्टिकल लिखोगे मूवीज़ कैटेगरी के अंदर डाल दो, कुछ लिखोगे न्यूज़ कैटेगरी में डाल दोगे, तो आपकी ये कैटेगरी होगी। एक होता है टैग,
टैग के नीचे मीडिया। मीडिया वो होती है जो अपना आर्टिकल के अंदर जो फोटो अपलोड करते हैं ना, वो वीडियो यहाँ पे दिखती है, ठीक है। कुछ भी एडिट वगैरह करना है यहाँ से आप आगे कर सकते हैं इस तरीके से। आगे आते हैं पेजेस। पेजेस क्या होते हैं? पेजेस हमारे जो है ना वर्डप्रेस के पेज होते हैं, जैसे हो गया होम पेज हो गया, कॉन्टैक्ट वाला पेज हो गया, अबाउट वाला पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पे जहाँ पे कॉन्टैक्ट कोई कर सके, ठीक है। तो वो सारे पेजेस होते हैं, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो हमें जो है बेसिक मैं आपको ये सारे फीचर बता रहा हूँ, और एक उसके बाद एक मैं और बता देता हूँ। ये थीम सेटिंग होगी। थीम सेटिंग में सारी थीम की सेटिंग्स आ जाती है, ठीक है। और फिर एक हो गया हमारा जो है अपीयरेंस। अपीयरेंस वो चीज़ होती है जहाँ पे हमारी थीम्स आती है, जो हम थीम्स लगा रखे हैं। और फिर उसके बाद प्लगइन्स वो होती है। थीम्स और प्लगइन्स ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। ये बहुत नए यूज़र जिनको आज तक कुछ भी नहीं आता, जिन्हें आज तक वर्डप्रेस नहीं सीखा, तो उनके लिए बहुत सीखने वाली चीज़ है। उनको समझना चाहिए ये थीम और प्लगइन्स में डिफरेंस क्या है, जिनको कुछ भी नहीं आता। गाइस देखो, थीम्स क्या होता है? थीम्स एक तरह का डिज़ाइन होता है। जैसे हमारे मोबाइल में ना हम किसी भी कोई भी दूसरी थीम इंस्टॉल करते हैं, हमारे मोबाइल का पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो वैसे ही थीम क्या करता है? डिज़ाइन चेंज करता है। वैसे ही वेबसाइट में जो है ना, आपको वेबसाइट बनाने के लिए पूरा थीम लगाना पड़ता है। मतलब आप एक थीम लगा देंगे, एक वेबसाइट बन जाएगी। दूसरी थीम लगाएंगे, दूसरी वेबसाइट बन जाएगी। मतलब आप जैसा थीम लगाएंगे वैसी वेबसाइट बनेगी, ठीक है। तो भाई जो वर्डप्रेस है इसमें कोडिंग नहीं होती, इसमें बस थीम लगाया जाता है, और थीम लगाने के बाद उसमें कस्टमाइजेशन किया जाता है। मतलब अपने हिसाब से कस्टम बनाना, कस्टमाइज करना, कुछ एडवांस लेवल कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी एडवांस लेवल कस्टमाइजेशन किया जाता है। और कुछ हद तक 99% कस्टमाइजेशन करके पूरा थीम का नक्शा ही लोग बदल देते हैं, और एडवांस लेवल की वेबसाइट लुकिंग लगती है। ऐसा लगता है बंदे ने कस्टम डोमेन बना रखा है, कस्टम वेबसाइट बना रखा है, लेकिन होती है वर्डप्रेस पे। किसी को पता भी नहीं चलता ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। तो गाइस ये थीम है सब, ठीक है। तो हमें एक थीम पहले ऐड करनी है। यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे जाएंगे। ऐड न्यू थीम पे जाने के बाद देखिए जो थीम मैंने चूज़ कर रखी है, मैं भी एक न्यूज़ वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। उसी के मैं आपको दिखा रहा हूँ। टर्म मिनी नाम से है, उसको मैं थीम डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए ये ना, यहाँ पे जैसे हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं ना, तो ये प्ले स्टोर खुल जाता है। कौन सा प्ले स्टोर है? ये थीम का स्टोर है। मतलब यहाँ पे सारे थीम होते हैं फ्री में। जैसे हमारा गूगल प्ले स्टोर होता है ना, सारे ऐप फ्री में मिलते हैं, वैसे यहाँ पे थीम सारी फ्री में मिलती हैं, ठीक है। और थीम कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो तो बाद में की बात है, वो तो बाद में आपको पता चल जाएगा। TERM टर्म, देखिए टर्मिनल, एक टर्मिनल न्यूज़ हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा थीम मेरे को अच्छा लगा था। और टर्मिनल लाइट भी है। अब मैंने कौन सा इंस्टॉल किया था इतना मेरे को याद नहीं आ रहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वेबसाइट बनाया था, एक टर्मिनल ब्लॉग है, ये भी बहुत सुंदर है। और आप ना इसमें से कोई सा भी थीम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको देखो एक टर्मिनल वाला ये वाला थीम इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाए। इसको भी इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। हम एक्टिवेट एक ही करेंगे, सारी एक साथ एक्टिवेट नहीं होती थीम, ठीक है। और इसमें आप अपने हिसाब से बहुत सारी थीम है, मीडियम्स में थीम है, आप चूज़ करो जो थीम आपको चाहिए वो थीम लगा दो, आपकी वेबसाइट बन के तैयार। क्लाइंट से पैसे मांग लो, बस इतना छोटा सा काम था। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए लोग सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया, ये कर दिया हो गया। भाई अगर तुम सीखोगे तो कुछ भी मेहनत नहीं। देखो ये वर्डप्रेस है, ये सॉरी टर्मिनल न्यूज़ वाली थीम है, इसको हमने एक्टिवेट पे क्लिक किया, अभी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे। हमारी वेबसाइट थी, इसको हम रिफ्रेश मारेंगे। ये देखिए हमारी वेबसाइट का लुक किस तरीके से आ गया, वो ये हो गया हमारी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरीके से, ठीक। अभी आपको हम वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी, अभी वेबसाइट भी आपको बढ़िया करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे मतलब। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें जाना है यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। तो कस्टमाइजेशन में जाने के बाद हमें यहाँ पर इसका लोगो डालना है, ठीक है। कस्टमाइजेशन में क्या होता है गाइस, हम वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हर थीम की कस्टमाइजेशन सेटिंग अलग होती है। इस थीम के हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइजेशन सेटिंग दे रखी है। अगर यहाँ पे थीम दूसरी होगी तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन सेटिंग भी अलग होगी, ठीक। लेकिन कस्टमाइजेशन सेटिंग अलग होगी, लेकिन वो थीम के हिसाब से होगी, और ये थीम के हिसाब से है। तो इसीलिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। यहाँ पे साइट आइडेंटिटी होती है, कलर होते हैं। इसमें क्या होता है, साइट आइडेंटिटी में साइट की आइडेंटिटी डाली जाती है, कलर्स में साइट के कलर्स डाले जाते हैं, और हेडर इमेज मतलब जैसे मेरा हेड है मतलब सिर, तो वैसे वेबसाइट का भी एक हेड होता है, सिर बोलते हैं उसे, हेडर। तो वो हेडर होता है, वहाँ पे हेडर इमेज मतलब हेडर की इमेज लगा सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज, वेबसाइट के बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। मेन्यूज़ मतलब जो जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, मेन्यू की लिस्ट भेजते हैं, देखो मेन्यू है, कौन सा क्या चाहिए ऑर्डर कर दो फटाक से, वैसे ही ये मेन्यूज़ है। मेन्यूज़ क्या होते हैं, हमारी वेबसाइट में जो मेन्यूज़ होते हैं ना, ऊपर मेन्यू डाल देते हैं, होम, अबाउट अस, कैटेगरी है, लिस्ट, कॉन्टैक्ट अस, पूरा
एक एक लिख देते हैं, हेडर में लिखते हैं सबसे ऊपर, साइड में कॉर्नर में मेन्यू का ऑप्शन होता है, वो होता है मेन्यूज़, ठीक है। उसके बाद गाइज वेजेट्स भी होती है आपको राइट साइड में, साइड बार में वेजेट्स होते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड, टॉप अप। वेजेट्स ना कहीं पे भी लगाया जाता है, हर जगह लगाया जाता है, कहीं भी लगा सकते हैं वेजेट्स का, आपको बाद में बताऊँगा। और फिर फ्रंट पेज सेक्शन, मतलब आपके जो वेबसाइट का जो पहला पेज है, जो फ्रंट पेज है, उसमें आपका जो है फ्रंट पेज का जो डिज़ाइन है उसको सेक्शन जो बना रखे हैं अलग अलग सेक्शन, उसको हम छेड़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। थीम ऑप्शन, मतलब थीम में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखे हैं जो कि हम यहाँ से छेड़ सकते हैं उसको, ठीक। ये CSS एडिशनल CSS, मतलब CSS ना एक डिज़ाइन है, मतलब कि इस वेबसाइट के अंदर अगर कुछ भी चीज़ हम कर रहे हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं और वो सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहे, कुछ फीचर ऐसा जो कि नहीं आ रहा, हमें कुछ ऐसा चेंज करना जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो हम किससे करेंगे? CSS में। एडिशनल CSS में हमें कोई कस्टम कोड करना पड़ता है, कस्टम कोड करके वेब थीम को अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अभी इससे भी एडवांस लेवल होता है, बहुत एडवांस लेवल, वो भी आपके लिए बेसिक है, इतना ही बहुत है। तो गाइस हमें ना सबसे पहले साइट आइडेंटिटी में जाना है, यहाँ पर ना एक लोगो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं लोगो सेलेक्ट कर लूँगा, मेरे पास लोगो नहीं है, मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लूँगा, एक छोटा सा टेम्पररी, आपको बस खाली दिखाने के लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे लोगो कौन सेलेक्ट करता हूँ, एक जैसे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद मेरे को इसको क्रूप करना पड़ेगा, मैं वो क्रूप करके दिखा दूँगा। देखिए यहाँ पे ना एक सेलेक्ट का बटन आ रहा है, अपलोड हो रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट का बटन आया, सेलेक्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर जो है दोस्तों क्रूप का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्रूप करूँगा लोगों को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने इसको इतना क्रूप कर लिया लोगों को। अब देखिए अब मैं क्रूप इमेज पे क्लिक कर दूंगा, अब ये मेरे लोगो क्रूप हो गए, ठीक है। अब देखिए वेबसाइट का लोगो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का लोगो अपडेट होगा, इसको मैं पब्लिश कर दूंगा और यहाँ पर देखिए तो जब मैं रिफ्रेश मारूंगा कुछ इस तरीके से वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, ठीक है, लोगों के साथ। अब देखिए मैं आपको वेबसाइट अच्छी बना के दिखाऊंगा। अब नीचे देखिए यहाँ पे जो साइट टाइटल है, साइट टाइटल हमें ये हटाना है, यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे डालना है लर्न विथ JAYESH। आपकी जो साइट का टाइटल है आप वही डाल सकते हैं, समझ रहे आप, मतलब आप जिस नाम से साइट बनाना चाहते हैं, मैं इस नाम से साइट बनाना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे टैगलाइन डाल सकते हो, ठीक है, मतलब टैगलाइन में डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे लर्न विद जज डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो, टैगलाइन, ठीक है, मतलब आपकी टैगलाइन क्या रहेगी, ठीक। और यहाँ पर ना आपने ये डिस्प्ले, मतलब टैगलाइन दिखाना चाहते हो या नहीं, और टाइटल दिखाना चाहते हो नहीं। मैं टाइटल भी नहीं दिखाना चाहता, टैगलाइन भी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन टैगलाइन डालना जरूरी है, टाइटल डालना जरूरी है। टाइटल नहीं डालोगे, अगर वेबसाइट का नाम ही नहीं होगा तो रैंक कैसे करेगी, वेबसाइट का नाम भी तो होना जरूरी है ना, तो इसलिए डालना जरूरी है। और आपको जो है ना वो डिस्प्ले से हटा देना है। अब देखिए मैंने डिस्प्ले से हटा दिया, अब देखिए यहाँ पे खाली लोगो आ रहा है, ठीक है, टाइटल मेरा गायब, ठीक, टाइटल लेंगे लगा हुआ है, ठीक है। अब साइट आइकॉन लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने क्रॉस कभी मत क्लिक करना, क्रॉस पे क्लिक करो सब कट जाएगा। बैक आना है, पब्लिश करना है, पब्लिश भी कर सकते हो, पब्लिश कर दिया मैंने। कलर्स पे जाना है, कलर्स सेलेक्ट कर सकते हो हैं, मैं कुछ भी अब छेड़खानी नहीं करूँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और फिर यहाँ पे वेजेट्स है, मेन्यूज़ है, मेन्यूज़ में जाएंगे, मेन्यूज़ बना लेंगे, ठीक है। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे M1, मतलब किसी भी नाम से यहाँ पर डाल देंगे JAYESH JAYESH1MENU मेन्यू, किसी भी नाम से, ठीक। और यहाँ पे मेन्यू आपको दिखाना कहाँ पे, मतलब प्राइमरी में दिखाना है, सेक्शन सोशल में बार में दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, तो मैं दोनों जगह सेलेक्ट करूँ, दोनों जगह मेन्यू दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा मेन्यू बन गया, आपको दिखाया है, देखो यहीं कहीं भी मेन्यू आएगा। अब मैं मेन्यू में हमें वो ऐड करनी है, मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। देखो ये ऐड आइटम से क्लिक किया, अब हमें यहाँ पे होम सेक्शन ऐड कर देंगे। पहले होम का ऑप्शन आएगा, उसके बाद हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट है नहीं इसमें, है ना। कैटेगरीज का ऑप्शन में देखेंगे, हमारे पास एक स्पॉट्स कैटेगरी ऐड कर देंगे, अनकैटेगरी और ऐड कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट हमारे पास है नहीं, बस हम इतनी चीज़ें इतनी ऐड करेंगे, पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अब हम न्यू टैब में देखेंगे, देखिए यहाँ हम रिफ्रेश मारेंगे, ये देखिए यहाँ पर गाइस, देखिए यहाँ पे हमारा होम, स्पॉट्स, अनकैटेगरीज है, हमारे 3 आगे मेन्यू का ऑप्शन, ठीक। और 3 ऑप्शन हमारे कहाँ पे आ गए, 1 होम, 2 और 3, मतलब 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ऊपर क्यों आ गए, ऊपर होते हैं सोशल आइकन, जो सोशल आइकन हो तो वो यहाँ पे लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने यहाँ पे लगाया मेन्यू, तो यहाँ पे दोनों जगह मेन्यू आ गए, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था, नीचे आपके सामने से सेलेक्ट सोशल आइकन से हटा दिया, ऊपर से ये हट गया। अगर मैं यहाँ पे सोशल आइकन लगा दूँगा, ये लग जाएगा, ठीक। तो गाइज ये होता है लाइव प्रीव्यू के साथ एडिट करना,
जब हम कस्टमाइजेशन करते हैं यहाँ पे customization.php पे जाके, तो यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में एडिटिंग होती है, आपको साफ साफ दिखाई दे जाता है क्लियर। ठीक है, अब गाइस देखिए इतना करने के बाद ना मैं यहाँ पे एक आपको कुछ और भी ऐड करके दिखाऊंगा। मैं सोशल हटा देता हूँ, ठीक है, उसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब फिर मैं एक मेन्यू और बनाऊंगा, ठीक है, सोशल के लिए, ताकि आपको लगना चाहिए कि आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आपको लगना चाहिए आपने मेहनत की है। ठीक है, यहाँ पे डाल दूंगा SOCIAL सोशल, ठीक है, और यहाँ पे सोशल सेलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक सोशल के लिए मेन्यू बना रहा हूँ, उसके लिए आइकन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ऐड पे क्लिक करना, और आपको कुछ भी नहीं, आप कस्टम लिंक पे क्लिक कर दो। कस्टम लिंक में क्या डालोगे, कुछ भी। कस्टम लिंक में मैं कुछ नहीं डाल रहा। यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डालूंगा क्या चीज़, फेसबुक, FACEBOO फेसबुक। ठीक है, ऐड मेन्यू कर दिया और दूसरे मैंने डाल दिया यहाँ पे यहाँ पे मैं इसके ये डालूंगा और यहाँ पे डालूंगा YOUTU यूट्यूब। ठीक है, ऐड कर दिया। गाइज यहाँ पे ना URL मतलब लिंक आएगा, सोशल का लिंक। ठीक है, तो मैं लिंक नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल लेना। और यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, आप कौन सोशल नेटवर्क लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं इंस्टाग्राम ऐड टू मेन्यू। ठीक है, इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक CSS का ऑप्शन है। ठीक है, CSS का ऑप्शन में आपको क्या करना है, CSS के ऑप्शन में आपको जो है एक कोड देना है, जिस तरीके से यहाँ पे वो आ जाए। अब कैसे देना है मैं कोई पता, जैसे फेसबुक है तो आपको देखो एक ब्राउज़र पे चले जाना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। क्रोम ब्राउज़र ज़्यादा तो मैं यूज़ करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। यहाँ पे डालना है कि FACE फेसबुक FOUNT फॉन्ट AUSM आइकॉन CSS एंटर मारना है। गाइज इतना करने के बाद क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा रिजल्ट। ठीक है, फॉन्ट ऑसम फेसबुक का। ठीक, और इसको ओपन न्यू टैब पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ओपन न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, इसको क्रॉस पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको इसका कोड कॉपी कर लेना है। आपका ये रहा कोड। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लास हो गया, क्लास कॉपी कर लेना। तो डायरेक्ट आपको ये सीधा डाल देना। ठीक है, एक बार डायरेक्ट डाल के देखेंगे, अगर डायरेक्ट वर्क नहीं किया तो हम पूरा कोड डालेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे अपने वहाँ पे वेबसाइट पे और यहाँ पर हम जो है इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अब दूसरे को दोबारा करेंगे, जाएंगे यहाँ पर हम इसको पूरा जो है क्लास डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, एक बार इतना डालेंगे Ctrl+C करके और यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हम डाल दिया Ctrl+A Ctrl+V। ठीक, अभी भी नहीं आ रहा। तो गाइस अभी तो इसमें इन लोगों ने पता नहीं थीम में ये बना रखा है, यहाँ पे इतने ये ऑप्शन बना रखे हैं, लेकिन इन्होंने आइकन का ऑप्शन नहीं बना रखा। गाइस आइकन लग जाता मुझे पता है, लेकिन अभी मैं अगर आइकन लगाने जाऊँगा, आइकन में लगा दूँगा क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं आइकन लगा, लेकिन इसमें क्या होगा ना, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा क्योंकि मेरा लैपटॉप भी अभी वो बोलने वाला है। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा, एक और ट्राई करूँगा, अगर हो गया तो ठीक है। एक बार पूरा लगा के देख लेता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ ऑप्शन नहीं है। कंट्रोल, क्योंकि ये CSS है ना, यहाँ पे HTML का कस्टम उसका ऑप्शन नहीं आ रहा ना, कस्टम उसका ऑप्शन आ रहा तो लगा भी देता है ना। तो कस्टम उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा, इसमें क्लास का ऑप्शन आ रहा है, CSS क्लास, देखो नहीं लगा ना। अब एक ऑप्शन और हो सकता है, इसको देखिए यहाँ से ना क्रॉस पे क्लिक करना है। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा कहाँ पे आना है, सीधा जाना है वर्डप्रेस एडमिन पे, यहाँ पे जाना है किस पे, पोस्ट पे जाने को कैटेगरी पे जाना है। ठीक है, या फिर मेन्यू पे हम जाएंगे कैटेगरी पे। ठीक, कैटेगरी पे जाना है, यहाँ पे देखना है लोगों का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी है, इसको एडिट करना है। ठीक है, एडिट जब करोगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे लोगों का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक, और फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपीयरेंस में जाओगे, अपीयरेंस में जाने के बाद फिर फॉन्ट्स में जाओगे, फॉन्ट्स में देखोगे ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो फॉन्ट्स में देखने के बाद यहाँ पे देखेंगे, मुझको नहीं लगता यहाँ पे ऑप्शन आएगा। गाइज लोडिंग ले रहा है क्योंकि पीसी का थोड़ा स्लो हो गया इस वक्त। ठीक है, ये इंस्टॉल फॉन्ट्स, हाँ नहीं आएगा ऑप्शन, मुझे पता है। ठीक है गाइज, तो इतना देखिए यहाँ पर आपको इतना समझ जाना है। यहाँ पे सोशल आइकॉन आ गया 1 2 3। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया।
अब नीचे क्या करना, नीचे करना आर्टिकल लिखना, ठीक है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊँगा भाई, बिगिनर और बिगिनर की तरह पूरा बताऊँगा। आपको यहाँ ऑल पोस्ट पे जाना है। ऑल पोस्ट पे आपके ना सारी पोस्ट दिखेंगे, जो भी आपके पोस्ट होंगे, जो भी आर्टिकल होंगे वो दिखेंगे। आपको ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। जब आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हो ना तो आपको एक नया पेज खुल जाता है वहाँ पे आर्टिकल लिखने के लिए। और आपको आर्टिकल किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आपको एक हेडलाइन डालनी है, ठीक है। हेडलाइन डालनी है आपको आर्टिकल लिखने के लिए। तो मैं एक जो है आर्टिकल ChatGPT से लिखवाऊँगा और मैं उसी पे पूरा जो है आर्टिकल प्रिंट कॉपी पेस्ट मार दूँगा। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप ChatGPT से आर्टिकल लिखवाएंगे, अपने मर्ज़ी से लिखेंगे, वो आपकी चॉइस है। मेरा एक काम है आपको सिखाना, ठीक है। ChatGPT मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब जब तक ChatGPT लोड हो तब तक मैं आर्टिकल खोलूँगा। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस विंडो को, एक्स्ट्रा विंडो है, और यहाँ पे आप जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी आर्टिकल लिस्ट दिखती है। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करने में आपका एक पेज खुल जाता है, post.php, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो आर्टिकल नया लिख सकते हैं। अब उसके बाद फिर आपको सीधा आ जाना है अपने इस पे ChatGPT, यहाँ पे बोलना है इससे कि एक सिंपल से लैंग्वेज में कि एक आर्टिकल लिख के दो, ठीक है। एक आर्टिकल लिख कर दो। सॉरी, इस पर हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो इस क्या होगा, इसमें स्क्रीन इतना लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, क्या करूँ मैं बताओ। ये देखो ChatGPT चल ही नहीं रहा। अब मैंने इसको बोला एक आर्टिकल लिख के तो वो आर्टिकल लिख के दे रहा है। अब गाइस देखिए यहाँ पर ना हमने खोल लिया post.php, नया आर्टिकल जैसे लिख रहे थे हम। यहाँ पर हमें डालना है एक हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन में हम कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। जो आपका आर्टिकल का हेडलाइन होगा वो डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। मैं को कुछ मिल रहा नहीं डालने के लिए। अब मैं लिखूँगा, टाइपिंग करूँगा तो मेरा भी टाइम ख़राब होगा। कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी, सब हैंग कर रहा है, कंप्यूटर बहुत गर्म हो गया है। अब यहाँ पे इसको हम डबल टैप करेंगे, Ctrl+C कर लेंगे और फिर हम इसको जो है यहाँ पे जा करके आर्टिकल को Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा हेडलाइन हो गया। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट क्या होता है, जो हम आर्टिकल लिखते हैं वो वाला, ठीक है। टेक्स्ट हमें इस तरीके से आर्टिकल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से लिखना है, कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पर ना आपको ना एक प्लस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जब क्लिक करके एंटर मारते हैं ना, एंटर मारने यहाँ पे आपको देखना है प्लस का ऑप्शन। प्लस का ऑप्शन में जाएंगे ना तब आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। इसको साइड करके थोड़ा सा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे ना तो पूरा ब्राउज सब सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक हेडिंग का ऑप्शन होता है, इसमें H1, H2, H3 सारी हेडिंग आती है। अगर आपने पहले MS वर्ड में काम किया हो तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कोड हो गया, मतलब इसमें सारे ऑप्शन आते हैं, जो भी आप कर सकते हैं सब कर सकते हैं यहीं पे। मतलब यहाँ पे आर्टिकल वाले पेज पे या आप कुछ कोई अलग पेज है उस पर आप कुछ भी नहीं से उठा के आप कर सकते हैं, सब ईजी है। आप प्रैक्टिकल करेंगे आप तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ हमें आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल लिखने के बाद हमें यहाँ पब्लिश करना है। आर्टिकल पब्लिश हो जाए, लेकिन मैं अभी पब्लिश नहीं करूँगा, आपको बताया था इसमें कुछ और भी करना है, आप तभी तो सीखेंगे। देखिए पहले मैं इसमें एक डिस्टर्ब हो रहा है इस इमेज से, मैं इसको साइड कर थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे मैंने पहले पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे जब आप क्लिक करोगे ना तब यहाँ पे देखो सेट फीचर इमेज का ऑप्शन है, क्योंकि जब आप आर्टिकल लिखते हो ना, आर्टिकल एक फीचर इमेज होती है, वो तो लिखना जरूरी होता है, उसकी मेहनत आर्टिकल किस काम का। तो आपके यहाँ फीचर इमेज पे क्लिक करना है। फीचर इमेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो फीचर इमेज है आप वहाँ सेलेक्ट करना है और उसको सेट एज फीचर इमेज पे क्लिक कर देना, आपका फीचर इमेज सेव हो जाएगा। और नीचे जाना है, आप कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आपने आर्टिकल कौन सी कैटेगरी में लिखा है आपको वो कैटेगरी डालनी है। मैं स्पॉट सेलेक्ट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी नई कैटेगरी डाल सकते हैं। टैग्स पे जाना है, आप ऐड टैग्स में नया टैग डाल सकते हैं, TEST टेस्ट, एंटर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको आर्टिकल को पब्लिश कर देना है। जब आप पब्लिश पे करोगे दोबारा पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश करना। अब आपका आर्टिकल जो है लाइव हो गया वेबसाइट पे। अब मैं आपको आर्टिकल प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आपका आर्टिकल दिख रहा है, देखिए आपका ये आर्टिकल दिख रहा है, ठीक है। ये पहले फीचर इमेज है, उसके बाद ये पूरा आर्टिकल है आपका, और ये होगी आपके ऊपर हेडलाइन, ठीक है। अब मैं इसको जो है होम पेज पे जाता हूँ, तो होम पेज पे देखिए, होम पेज पे कितना आर्टिकल दिख रहा है, एक आर्टिकल दिख रहा है, ठीक है।
उसके बाद फिर अगर हम स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में कितने आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, ठीक है। अब हम एक आर्टिकल और लिखेंगे, हम कम से कम 2-3 आर्टिकल लिखेंगे ताकि वेबसाइट का लुक सही लगे और मैं आपको आगे समझा सकूँ किस तरीके से काम किया जाता है, तो वो भी ज़रूरी है। तो मैं एक आर्टिकल और लिखूँगा, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं 1 मिनट इसको साइड करो थोड़ा सा। गाइस देखो, सबसे पहले ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जब तक ऐड न्यू पोस्ट खुल जाए तब तक मैं इस पे जाऊँगा अपने AI पे। यहाँ से मैं सीधे हेडलाइन कॉपी कर लूँगा आर्टिकल लिखने के लिए। आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी पेस्ट मारेंगे क्या करेंगे, वो आपकी चॉइस है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम एक आर्टिकल कंट्रोल भी करके पेस्ट, हमारा हेडलाइन हो गया। हेडलाइन के बाद हमें टेक्स्ट डालना है वो टेक्स्ट कॉपी करेंगे, टेक्स्ट पेस्ट करेंगे जैसे हमने कॉपी किया। फिर हम दोबारा गए यहाँ पे हमने टेक्स्ट को जो है पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर हमने एंटर मारा। एंटर मारने के बाद फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पैराग्राफ है तो आप एच डालेंगे तो हेडिंग आ जाएगा। हेडिंग सेलेक्ट करना है, हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद इसमें पूछेगा H1, H2, H3 आप कौन सी हेडिंग डालना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप हेडिंग 1 डालिए, हेडिंग 2 डालिए अपने हिसाब से, हेडिंग 3 डालिए, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, दोबारा से एक आपको हेडलाइन डालनी है, ठीक है। तो मतलब आपको कुछ इसी तरीके से आर्टिकल लिखना है जिस तरीके से मैं भी लिख रहा हूँ आर्टिकल। तो आर्टिकल लिखना कितना कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। अगर आप आर्टिकल लिखना सीख जाएंगे ना तो आप कंटेंट राइटर की जॉब करके भी पैसे कमा सकते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन में बहुत पैसा है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा कॉपी पेस्ट दिखा रहा हूँ। पूरा कॉपी पेस्ट कैसे होता है, देखो यहाँ पे सीधा एक बार क्लिक करूँगा और सीधा एक बार नीचे तक स्क्रॉल करूँगा, पूरा आर्टिकल कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ये तो कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी क्या करूँ, मैं स्क्रीन ही वो कर रहा है, लैग मार रहा है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा कॉपी करके आर्टिकल पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद आर्टिकल यहाँ पूरा पेस्ट करने के बाद में क्या फीचर इमेज लगाना, पोस्ट पे जाना है। पोस्ट पे जाने के सेट फीचर इमेज पे क्लिक करना है और अपलोड फीचर इमेज पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से एक कोई सा भी फीचर इमेज उठाना, वो हमें फीचर इमेज लगाना, ठीक है। देखिए मैं आपको बताया था किस तरीके से लगाना है। यहाँ पर जो है मैंने एक फीचर इमेज ले लिया, ठीक है। अब फीचर इमेज अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए सेट एज फीचर इमेज का बटन दिख रहा है। यहाँ पे अपलोड जब सक्सेसफुल हो जाएगी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अल्टीमेट नाम डालना है, आप इमेज का क्या नाम है, टाइटल क्या है, इमेज का कैप्शन क्या है, ताकि इमेज जो गूगल पे रैंक करे, आपके ट्रैफिक ज़्यादा है। सेट फीचर इमेज पे क्लिक करना है, आपकी इमेज सेट हो जाएगी और यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना और टैग डाल करके पब्लिश कर देना है। जब आप पब्लिश कर देंगे तब आपकी वेबसाइट जो है कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए मैं इसको लाइव करके दिखा देता हूँ। देखिए कि आपका आर्टिकल जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको कुछ अच्छा लगा, वेबसाइट स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लग रहा, अब ये अच्छा लगेगा। जैसे जैसे मैं कंटेंट डलता जाएगा वैसे वेबसाइट अच्छा रहेगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा। हमें बैक आ जाना है, ठीक गाइज। आपको मैंने यहाँ तक बता दिया था अपीयरेंस, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपीयरेंस आपको पूरा सिखा दिया है, ठीक है। मैंने आपको नीचे का बताना बाकी है गाइस। जो प्लगइन्स जो होते हैं ना, प्लगइन्स किस काम आते हैं, प्लगइन्स होते हैं फीचर्स ऐड करने का काम। जैसे मान लीजिए आपके पास एक घर है, घर में बिजली का बोर्ड है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमें अपने मोबाइल को उस बिजली के बोर्ड से कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लग का इस्तेमाल करेंगे, प्लग। तो प्लग का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मोबाइल जो सब कनेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी वेबसाइट में किसी भी फीचर को प्लग करने के लिए, मतलब किसी फीचर को जोड़ने के लिए प्लग किया जाता है। प्लग तो उसी को ही प्लगइन बोला जाता है, ठीक है। प्लगइन का अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ये एक फीचर्स का काम करता है। फीचर वेबसाइट में ऐड करता है, फीचर वेबसाइट में ऐड करना या फीचर वेबसाइट में प्लग करना।
तो इसीलिए आपको कभी भी डाउट हो थीम्स में, फीचर्स में, तो आपको थीम के बारे में मैंने बता दिया। थीम हमारा यूआई होता है, डिज़ाइन होता है, और प्लगइन होता है हमारा फीचर्स। अगर आपको कुछ ही प्लगइन ऐड करना हो, अब मेरे को एक प्लगइन की ज़रूरत है, वो प्लगइन बैकएंड में भी काम आ सकता है, फ्रंट एंड में। अभी मेरे को बैकएंड यानी कि एडमिन पैनल है, इसके लिए ज़रूरत है। मेरे को क्या करना है बैकएंड में, 2 आर्टिकल, मैं चाहता हूँ इस आर्टिकल को डुप्लीकेट करके मल्टीपल आर्टिकल बनाना चाहता हूँ। आप देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, ट्रस्ट मतलब डिलीट व्यू, मतलब आर्टिकल व्यू होगा। डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं पे भी। अब मैं डुप्लीकेट का ऑप्शन चाहिए, हम इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे तो पूरी प्लगइन की लिस्ट आएगी जो हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे तो हम नया प्लगइन ऐड कर सकते हैं। प्लगइन एडिटर पे जाएंगे तो हम प्लगइन का जो कोड है, कोड को मॉडिफाई करके अपना खुद का प्लगइन बना सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ये ऐसे प्लगइन कैसे बनाना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्लगइन का पूरा प्ले स्टोर खुल जाएगा, मतलब प्लगइन का वर्डप्रेस स्टोर खुलेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधे सर्च करना है डुप्लीकेट, DUPLIC, डुप्लीकेट। देखिए डुप्लीकेट डाला, डुप्लीकेट करते ही यहाँ पर डुप्लीकेट पेज नाम से आ गया, डुप्लीकेट पोस्ट आ गया। अब हमें एक प्लगइन एक्टिवेट कर लेना जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है गाइस। डुप्लीकेट पोस्ट का प्लगइन आपको ज़रूरत है या नहीं है वो आपकी डिपेंड पे नीड करता है, आपकी वेबसाइट पे नीड करता है। मेरे को ज़रूरत है इसलिए मैंने इसको एक्टिवेट किया है। मैं आपको बता रहा हूँ प्लगइन क्या काम करता है, फीचर ऐड करने का काम करता है। कुछ भी फीचर चाहिए, अपने दिमाग में कुछ भी अगर सोच रहे हैं ना कि मेरे को ये फीचर चाहिए, तो वो भी प्लगइन से पॉसिबल होता है। सारा काम प्लगइन से ही होता है, इसीलिए कहते हैं कि वर्डप्रेस नो कोड, बिना कोड के सब काम होता है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा अपने पोस्ट सेक्शन के अंदर। पोस्ट सेक्शन में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ गया, कॉपी का ऑप्शन आ गया। अब इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करते इसको डुप्लीकेट पोस्ट बन जाएगी। यहाँ पे वन टाइम कॉपी, ये देखिए कॉपी पोस्ट बन गई, ड्राफ्ट में सेव हो गया, पब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि कुछ सब प्लगइन अलग अलग तरीके से काम करता है। मैं इसको पब्लिश भी करूँगा, ठीक है। पहले मैं इसका एक कॉपी और बनाऊँगा, देखो यहाँ पे एक कॉपी और बना दिया मैंने, 2 कॉपी बना दिए, ठीक है। और अभी मैं इसका एक कॉपी और बनाऊँगा, यहाँ मैंने इसको कॉपी किया, एक कॉपी और बन गया, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा 1 और 1 2 और 1 3, तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं बल्क एडिट पे क्लिक करूँगा, अप्लाई पे क्लिक करूँगा। बल्क एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेटस में जाऊँगा, यहाँ पे ड्राफ्ट पहले था तो मैं पब्लिश कर दूँगा और यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। अभी मेरे 3 आर्टिकल एक साथ पब्लिश हो गए, ठीक। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसके एक बार रिफ्रेश मारूँगा। रिफ्रेश मारने के बाद कुछ हमारा जो है इस तरीके से आर्टिकल्स दिख रहे हैं वेबसाइट पे, इस तरीके से, ठीक, समझ गए। अब देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बेसिक बताया था, बेसिक ही बताया था। अब मैं इसके आगे एक बताता हूँ, थीम में चेंज करता हूँ। देखिए हाँ, पहले मैं इतना पूरा कर दूँ। आपका जो प्लगइन के सेक्शन है वो बता ही दिया है। एक यूज़र सेक्शन, यूज़र सेक्शन वो होता है जहाँ पे सारे यूज़र दिखते हैं। हमारी वेबसाइट पे टोटल कितने यूज़र है जिसने अपना अकाउंट बना रखा है, और हमने कितने यूज़र को अपनी वेबसाइट में जोड़ रखा है। जैसे मान लो आपको एक राइटर चाहिए, आपने किसी अपने दोस्त को राइटर बना दिया अपनी वेबसाइट में। वो बंदा क्या करता है, आपकी वेबसाइट में लॉगिन करता है, आर्टिकल लिखता है। तो यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र से आप किसी को कंटेंट राइटर बना सकते हो, किसी को मैनेजर बना सकते हो, किसी को एडिटर बना सकते हो, किसी को एडमिन भी बना सकते हो। यहाँ से आपकी प्रोफाइल दिखेगी, ऑल यूज़र में पूरी यूज़र की लिस्ट दिखेगी। ये टूल्स है, टूल्स में अवेलेबल टूल्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब बैकअप एक्सपोर्ट हो गए, इंपोर्ट हो गए, वो सब काम आते हैं, सारे टूल्स होते हैं। सेटिंग्स में ये सारी सेटिंग्स होती है। जनरल सेटिंग, जो वेबसाइट की जो सेटिंग होती है वो, राइटिंग सेटिंग, हेड और ग्रीडिंग सेटिंग, ठीक है, मतलब ये सारी सेटिंग्स होती है। ये सब में आप क्लिक करेंगे तो आपको मैं जब इसमें सब में आप एक क्लिक करेंगे, आप सेटिंग चेंज करेंगे, वो ऑप्शन दिख जाएंगे सारे, ठीक। ये कॉपी पेस्ट और डिलीट का ऑप्शन अभी मैंने प्लगइन एक्टिवेट किया उसी का ही है। आप जो प्लगइन एक्टिवेट करते हो उसका फीचर जुड़ जाता है, ठीक है। तो इतना आपको पूरा समझ में आ गया। अब मैं इसमें थीम लगा रहा हूँ, अच्छे से प्यारे से थीम में लगाता हूँ। थीम्स में जाएंगे, थीम्स में जाने के बाद फिर
यहाँ पर देखिए, एक मिनट इसी को एक बार देखते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है कुछ, इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। प्लगइन से कुछ फीचर जुड़ेंगे। इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक किया। अच्छा, ये तो डेमो, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट है, इस पर क्लिक करते हैं। वो डेमो इंपोर्ट करके देख लेते हैं, पूरा डेमो इंपोर्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन हमें तो थीम चेंज करना है, तो हम इसका डेमो इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसे रहेगा। हम थीम पे जाएंगे दोबारा से, ठीक है। ये थीम्स पे गए हम। थीम्स पे जाने के बाद हमें क्या करना है गाइस, हमने 2-3 थीम चूज़ कर रखी थी, हम सेकंड थीम टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। हमने फर्स्ट थीम चेक करी, सेकंड थीम हमारी कौन सी थी, ये थी सेकंड थीम, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे सीधा। हमारी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। टर्मिनल ब्लॉक्स, ठीक है। अब टर्मिनल ब्लॉक्स जब हमारे एक्टिवेट होगी, इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। ये देखो हमारी थीम किस तरह दिख रही है, ये देखो इस तरह की कुछ हमारी थीम दिख रही है, ठीक है। मतलब कि अब आपको पता चलेगा किस तरीके से वेबसाइट बनाया जाता है। मतलब ये मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाया है, और ये जो ब्लॉग वेबसाइट जो है ये पूरा बिना कोडिंग के है और पूरा यूनिक है। यूनिक मतलब ऐसा वेबसाइट जो बहुत कम लोग बनाते हैं, मतलब चाहे सिंपल ही हो लेकिन यूनिक। यूनिकनेस है, मतलब आपकी जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट होगी ब्लॉग वेबसाइट ऐसी नहीं मिलेगी, जो जैसे कि मैंने भी बनाई है, ठीक है। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, ठीक। तो वेबसाइट कैसे बनानी, थीम लगा दी, वेबसाइट बन गई। तो लोग इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, थीम लगा कर वेबसाइट बना करके मांगते हैं 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये ऐसे से मांगते हैं, ठीक है। तो आप ये काम खुद भी कर सकते हो गाइस, कोई बड़ा काम, कोई छोटा काम नहीं, बड़ा काम नहीं है ये, ठीक है। और मैं इससे अच्छा भी थीम होता है जो आप थीम लगा कर सकते हो। ये तो अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, एक देखिए गाइस, जो नीचे जो प्लगइन का ऑप्शन था ना, इसमें ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन होता है, इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन होता है। सारे तो प्लगइन का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सभी वर्डप्रेस में होते हैं, लेकिन जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस के अंदर हमारा एक आ रहा है इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन। ये पता है क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है ना इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन। जो हमने थीम इंस्टॉल करी, जैसे मान लो ये थीम हो गई, थीम हो गई, जो हम थीम एक्टिवेट कर रहे हैं और उस थीम को एक प्लगइन सपोर्ट कर रहा है, मतलब जिस कंपनी ने थीम को बनाया उस कंपनी ने उस थीम में फीचर ऐड करने के लिए प्लगइन बना रखा है, और उस कंपनी ने उस थीम को और प्लगइन को एक साथ कनेक्ट कर रखा है। और वो हम क्या करते हैं, हम थीम तो इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो जो प्लगइन है, प्लगइन का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, ताकि हम उस प्लगइन को एक्टिवेट करके थीम के सारे फंक्शंस और फीचर को इंपोर्ट कर सकें और थीम को बढ़िया से इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ से ऐड इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाते हैं जब, तो जो थीम आपकी एक्टिवेट, थीम बहुत सारी, तो उसका जो यहाँ से आपका जो थीम एक्टिवेट हुआ था। अब जैसे मान लीजिए थीम एक्टिवेट, ये मैंने प्लगइन एक्टिवेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्लगइन गायब होगा, मैं जाऊँगा सामने कॉन्टैक्ट प्लगइन लिस्ट में जाऊँगा, इंस्टॉल प्लगइन में जाऊँगा, यहाँ पे सारे प्लगइन दिखेंगे। मैंने एक प्लगइन डाउनलोड किया था, ये कॉपी पेस्ट, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, मैंने अभी तुम्हारे सामने एक्टिवेट किया है। ये जो प्लगइन जो है थीम जो है, थीम कंपनी की तरफ से है, ठीक। अब हमें इसका ऑप्शन कहाँ से मिले, इसका ऑप्शन हमें मिलेगा सेटिंग में से। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस मिल जाएगा। अगर देखो इसको ऑप्शन, इसको जब प्लगइन को हमने एक्टिवेट किया ना, इसका ऑप्शन होना चाहिए। या तो यहाँ पे ऑप्शन होता है ओपन का, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ओनली डीएक्टिवेट का ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन नहीं है, सेटिंग का ऑप्शन नहीं, कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो समझ लो इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं है। तो वो ऑप्शन आपको ढूंढना है। ये होता है लॉजिक। लॉजिक अगर आप सीखोगे तो आपको कोई सा भी प्लगइन इस्तेमाल कर लोगे, कुछ भी कर लोगे दुनिया में, ठीक। लॉजिक अगर नहीं सीख पाओगे, एकदम कॉपी पेस्ट करोगे कि हाँ उसने ये वाला प्लगइन एक्टिवेट किया तो मैं भी यही कर रहा हूँ, उसने यहाँ पे बटन दबा मैं भी ये दबा रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख पाओगे। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक तो यही है। यहाँ पर डीएक्टिवेट का बटन आ रहा है, कहीं पे ओपन का बटन नहीं है, कहीं पे सेटिंग का बटन नहीं है, तो मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट करने का फ़ायदा क्या है, प्लगइन को एक्टिवेट है कुछ फीचर के लिए, फीचर का ऑप्शन मिलना चाहिए ना। तो ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, ऑप्शन है कहीं ना कहीं पे, वो ऑप्शन मेरे को ढूंढने हैं, वो होता है लॉजिक, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन बता दूंगा कहाँ मिलेंगे। देखो अब देखो, इसमें ये वाला प्लगइन मैंने एक्टिवेट किया था, इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, सेटिंग का ऑप्शन हो गया, एक ओपीटी इनका ऑप्शन है, एक डीएक्टिवेट का जो होता है जब सब में, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कहाँ गया, वन क्लिक डेमो का अपीयरेंस में। अपीयरेंस मतलब थीम वाले सेक्शन में, ये थीम वाला सेक्शन है पूरा। अब इसके अंदर ये देखो यार है इंपोर्ट डेमो डाटा, अभी प्लगइन डीएक्टिवेट कर दूंगा
तो ये अपने आप ये बटन गायब हो जाएगा। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो कंपनी ने ये प्लगइन इसलिए बनाया है ताकि आप जो 1-2 आर्टिकल स्टार्टिंग में लिखते हो थीम का डिज़ाइन बनाने के लिए, तो आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस डेमो पे क्लिक करोगे, डेमो पूरा एक बार में इंपोर्ट हो जाएगा, आपका वेबसाइट बन जाएगा डेमो इंपोर्ट करके, और बाद में आप अपने हिसाब से आर्टिकल डिलीट करके अपना मनपसंद का आर्टिकल, अपने मनपसंद का वेबसाइट का नाम चेंज करके काम कर सकते हो। समझ गए हो? अब देखो यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट कंटेंट, इंपोर्ट वेजिट्स, कस्टमाइजर। मतलब ये कह रहे हैं कि ना आप क्या क्या चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हो आप इस वेबसाइट में। कंटेंट पे क्लिक करेंगे, इनके सारे आर्टिकल इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर वेजिट्स एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं, देखो सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल है ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है क्रिएट डेमो कंटेंट, क्रिएट लैंडिंग पेजेस, इंस्टॉल प्लगइन। मतलब इसने जो है ना ये प्लगइन उतना एडवांस फीचर का नहीं है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। एक था हमारा एडिटर न्यूज़, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन पे ऐड न्यू थीम पे जाएंगे। ऐड न्यू थीम पे जाने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे एडिटर न्यूज़, ठीक है। एडिटर न्यूज़ किस नाम से, देखिए यहाँ पर डालेंगे EDITORNEWS, एडिटर न्यूज़। सॉरी, मैं टाइप कहीं और कर रहा था, देखो कीबोर्ड है ना, EDITORNEWS, एडिटर न्यूज़, ठीक है। एडिटर डाल के देखता हूँ, देखो एडिटर प्रेस आ गया एक, और एक एडिटर न्यूज़ आ गया, ये रहा, ठीक है। एडिटर न्यूज़ थी, मैंने उस टाइम पहले थोड़ी देर पहले देखी थी, बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत अच्छी, ठीक है। तो एडिटर न्यूज़ का आप देखिए एक बार डेमो, कितना प्यारा डेमो है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आप न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं ना, वैसे ही आप पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाएंगे। मैं आपको वेबसाइट को बस दिखा दे रहा हूँ। ये हमारी थीम एक्टिवेट हो गई है, नहीं, हाँ एक्टिवेट हो गया। मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ साइट पे, एक बार देखो, आप एक बार लुक देख लो कैसा लुक है, ठीक है। ये लुक है गाइस, ठीक, इस तरह का, मतलब पूरी वेबसाइट इस तरह की कुछ बन गई, ठीक है। इसका हम जैसे होम पेज पे जाते हैं, होम पेज किस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। होम पेज इस तरीके से गाइस, ठीक है। अब इसमें क्या है ना गाइस, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें हमने थीम चेंज किया है तो हमें कस्टमाइजेशन, ऊपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाकर दोबारा से एक सेटिंग करना पड़ेगा। पता है कि लोगो दिख रहा है और टाइटल दोनों दिख रहा है, तो एक चीज़ दिखनी चाहिए ना, तो वो सेटिंग में जाकर करना पड़ेगा, तो ही होगा। अब मैं यहाँ पर करके दिखा भी देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस वीडियो ख़त्म होने वाला है। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन खुल रहा है, गाइस देखिए, ये तो वर्डप्रेस बेसिक था, आपको बेसिक वेबसाइट बनाने आ ही गया होगा। अब मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वर्डप्रेस, मतलब अब जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा वो मैं बिगिनर्स के लिए नहीं लाऊंगा, वर्डप्रेस पे जो रेगुलर काम करते हैं उनके लिए होंगे। तब आपको जो है, जो भी बंदा बिगिनर्स होगा उसको ये वीडियो देखना पड़ेगा पहले, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो बीच में अटक जाएगा। साइड आइडेंटिटी पे जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद डिस्प्ले से इसको हटा देंगे, ठीक है। डिस्प्ले से हम इसको हटा दिए, हमारा कुछ इस तरह का हो गया। पब्लिश कर दिए, और हम वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे कैसा लग रहा है वेबसाइट। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर वेबसाइट लग रहा है, समझ रहे हो आप, मतलब इतना सुंदर वेबसाइट लग रहा है, बहुत सुंदर वेबसाइट लग रहा है, ठीक है। मतलब मैंने सब जगह एक ही आर्टिकल लिख रखा है, इसलिए ऐसा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन वेबसाइट बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ना इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा ना, कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप यहाँ पे इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को ना सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए अपने दिल से, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और जो भी भाई मेरे इस वीडियो पे कमेंट करेगा ना, मैं उसका चैनल को पूरा फुल सपोर्ट करूँगा। उसके चैनल के हर वीडियो को लाइक करूँगा। लाइक का अगर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया ना, तो मैं हर बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। जिस बंदे ने कमेंट किया उसका चैनल सब्सक्राइब होगा मेरे चैनल के नाम से, नोटिस कर लेना तुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।